बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 15 का लेक्चर नंबर 8 है और आपका टॉपिक चल रहा था मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल का सेग्रीगेशन का लॉ या सेग्रीगेशन का कानून, इसका पार्ट 2 देखते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। तो मेंडल ने सबसे पहले बीज की शक्ल को लिया था, ठीक है। मटर का जो पौधा होता है उसकी बीज की शक्ल को लिया था। जो शक्ल होती है वो गोल होती है या झरियों वाली होती है, ठीक है। अब उसने एक दूसरी खसूसियत ले ली है, वो है बीज की जो पौधा होता है उसकी हाइट ली, उसका कद लिया, ठीक है। स्टेम की लेंथ ली, उसमें टाल होता है और शार्ट होता है। सो देखते हैं। सिमिलरली व्हेन ट्रू ब्रीडिंग tall plants were crossed with true breeding short plants, all offspring of the F1 were tall plants, i.e. tallness was dominant trait when, ठीक है। यहाँ तक देख लें एक दफ़ा। इसी तरह जब मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग टाल पौधों का क्रॉस कराया ट्रू ब्रीडिंग शॉर्ट प्लांट के साथ, तो जो F1 के सारे पौधे बने वो टाल थे, यानी कि ट्रू ब्रीडिंग टाल का क्रॉस ट्रू ब्रीडिंग टाल के साथ कराया, ठीक है। और इसको उसने कहा ये P1 जनरेशन है, फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन है। तो उसके नतीजे में जो F1 के बच्चे पैदा हुए सब के सब क्या थे? टाल प्लांट थे। तो इसका मतलब क्या था कि टालनेस वाज ए डोमिनेंट ट्रेट। टालनेस क्या थी? एक डोमिनेंट ट्रेट बन के सामने आई, और जो शार्टनेस थी वो एक रिसेसिव ट्रेट के तौर पर सामने आई। तो आगे उसने क्या किया? व्हेन द मेंबर ऑफ द F1 जनरेशन वर सेल्फ फर्टिलाइज्ड, मेंडल गार्ड द रेशो ऑफ टाल टू शॉर्ट प्लांट इन F2 एज 3:1। 3:1। तो जब उसने F1 और F1 पौधे को क्रॉस कराया, यानी कि F1 में जो उसको टाल पौधा मिला उसका क्रॉस उसने टाल के साथ कराया, तो उसको F2 की नस्ल मिली और 3:1 के हिसाब से मिले। 3 टाल मिले और 1 शॉर्ट मिला। अब मैं इनको आपको ये जो सारा कुछ लिखा है क्रॉसेस से बता देता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, देखें। अब उसने एक लिया ट्रू ब्रीडिंग टाल पौधा लिया। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर ट्रू ब्रीडिंग एक टाल हो और ट्रू ब्रीडिंग दूसरा टाल हो तो फिर वो क्या पैदा करेगा? टाल ही पैदा करेगा। या इसका मतलब ये होता है कि इसके जो दोनों पेरेंट्स थे टाल थे। इसका जो फादर था वो भी टाल था, इसकी जो माँ थी वो भी टाल थी। तो इन दो के मिलाप से जो टाल बनता है उसको बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग टाल प्लांट। इसी तरह शार्ट और शार्ट पौधे जब आपस में मिलते हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं वो भी शार्ट होते हैं और वो ट्रू ब्रीडिंग शार्ट होते हैं। सो मेंडल ने एक ट्रू ब्रीडिंग टाल पौधे का क्रॉस कराया। इधर से शुरू कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। सो मेंडल ने एक ट्रू ब्रीडिंग टाल पौधे का क्रॉस कराया ट्रू ब्रीडिंग शार्ट प्लांट के साथ, और इसको उसने कहा ये फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन, यानी कि ये पेरेंट्स हैं। तो इनके जो बच्चे बनते हैं P1 के जो बच्चे बनते हैं उनको कहा जाता है F1, यानी कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फर्स्ट फीलियल जनरेशन इनको कहा जाता है। तो वो भी टाल निकले। टाल और शार्ट के क्रॉस से जो F1 के बच्चे पैदा हुए वो टाल थे। तो इसका मतलब क्या था? टालनेस जो खसूसियत है वो डोमिनेंट है शार्टनेस के ऊपर। तो अब उसने इसी तरह टाल पौधा, बहुत सारे टाल उसने हासिल किए। एक टाल का क्या ले लिया? मेल ले लिया, और इसी तरह F1 में से टाल में से एक क्या ले ली? फीमेल ले ली। तो मेल और फीमेल यानी कि F1 के बच्चे हैं। ये भी मेल जो है वो भी F1 का है और फीमेल भी F1 की है। तो F1 का क्रॉस हो रहा है F1 के साथ, F1 वाले टाल का क्रॉस हो रहा है F1 वाले टाल के साथ। तो ये ट्रू ब्रीडिंग बच्चों टाल नहीं है। ट्रू ब्रीडिंग होता तो ट्रू ब्रीडिंग टाल ऐसा होता है, टाल के मिलाप से टाल बनता है। जबकि ये जो टाल बना ये टाल और शार्ट के क्रॉस से बना, तो ये मानो हाइब्रिड कहलाते हैं। ये कौन सा टाल है? मानो हाइब्रिड टाल है। सो जब मानो हाइब्रिड टाल का दूसरे मानो हाइब्रिड टाल के साथ क्रॉस कराया जाता है, यानी कि F1 और F1 का क्रॉस कराया जाता है, तो उसके नतीजे में F1 क्रॉस के नतीजे में क्या कौन सी नस्ल पैदा होती है? सेकंड फीलियल जनरेशन पैदा होती है। तो उसमें 3 टाल थे। अगर 4 की बात करें, टोटल 4 पौधे हैं तो 3 टाल पौधे होंगे और एक शार्ट होगा। 100 करें तो ये 75 ये होंगे, 25 ये होंगे, ठीक है। हम 4 में कर रहे हैं, मुख्तसर कर रहे हैं। तो 3 टाल पैदा हुए और एक शार्ट। जब रेशो देखी तो 3:1 आई। तो सेम उसी तरह आई जिस तरह
राउंड, और इसी तरह जो हमने पहले पढ़ा था, सबसे पहले हमने बीज की शक्ल को देखा था। यहाँ पे हम लिखते थे ट्रू ब्रीडिंग राउंड, ट्रू ब्रीडिंग रिंकल। तो F1 में क्या आता था, ट्रू राउंड आता था, F में राउंड, और रिंकल जब क्रॉस करते तो F1 में राउंड आता था, ठीक है। और वो राउंड, ये इधर वाला जो राउंड था वो मोनो हाइब्रिड था। फिर उस राउंड और राउंड का जब क्रॉस किया था तो 3 राउंड थे और एक रिंकल आया था। तो राउंड और रिंकल के दरमियान भी रेशो कितनी थी, 3:1 थी। आगे चलते हैं। Mendel concluded that traits under study were controlled by the discrete or separable factors or gene. मेंडल ने कहा कि मैं जिन खसूसियात को पढ़ रहा हूँ, लाइक बीज की शक्ल, सीड की शेप और सीड में प्लांट की हाइट या स्टेम की लेंथ, ठीक है, कद, यानी कि उसका कद है पौधे का। एक जो मटर का पौधे, एक किस्म जो होती है उनकी कद मतलब उनका कद छोटा होता है और दूसरे का कद बड़ा होता है, ठीक है। जिसको आपकी किताब लिख रही है डायग्राम में स्टेम की लेंथ, तो स्टेम की लेंथ कुछ पौधों की ज़्यादा है और कुछ पौधों की स्टेम की लेंथ शॉर्ट है, तो वो खसूसियत है एक। इसी तरह सीड शेप भी खसूसियत है। तो मेंडल ने कहा कि मैं जिन खसूसियात को पढ़ रहा हूँ उनको कौन कंट्रोल करती हैं, उनको फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। बाद में उनको जीन्स का नाम दिया गया था। तो कोई भी खसूसियत हो उनको ख़ास किस्म के फैक्टर कंट्रोल करते हैं और उन ख़ास किस्म के फैक्टर्स को जीन कहा जाता है। मेंडल कंक्लूडेड, मेंडल ने नतीजा अखज़ किया दैट द ट्रेट अंडर स्टडी, जिन खसूसियात को पढ़ा जा रहा था, दे वर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट और सेपरेबल फैक्टर और जीन, उनको मखसूस किस्म की अलग होने वाली जीन्स कंट्रोल करती हैं या उनको मखसूस अलग होने वाले फैक्टर कंट्रोल करते हैं, जिनको बाद में जीन्स का नाम दिया गया। आगे चलें। इन ईच ऑर्गेनिज्म जीन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर, हर जानदार में जीन्स जो होती हैं वो किस शक्ल में पाई जाती हैं, जोड़ों की शक्ल में पाई जाती हैं। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जीन्स आर अलील ऑफ ईच पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, गैमेट बनाते वक्त जो जीन्स होती हैं या अलील होती हैं हर जोड़े की, वो एक दूसरे से अलग होती हैं। एंड ईच गैमेट रिसीव 1 जीन फ्रॉम द पेयर, और उनमें से हर जो गैमेट होता है वो एक जीन को हासिल करता है। ये बेसिकली अब डेफिनेशन हम कर रहे हैं किसकी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। व्हेन द गैमेट्स ऑफ द मेल एंड द फीमेल पेरेंट्स यूनाइट, जब नर और मादा के जो गैमेट्स होते हैं वो मिलते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ स्प्रिंग अगेन गेट्स द जीन इन द पेयर, तो जो बच्चा बनता है, जो बच्चा पैदा होता है तो उसमें जीन दोबारा जोड़ों की शक्ल में आ जाती हैं। दीज कंक्लूजन्स वर कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इन नताइज को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा गया। ये समझ आ जाएगी जब हम थोड़ा सा देख लेते हैं डायग्राम्स वगैरह, फिर हम इसको देखते हैं। तो डायग्राम आपके सामने है। अब आपने कहा कि जो खसूसियत होती है, लाइक ये गोल बीज है, ये झरियों वाला बीज है, आपने कहा जो खसूसियत होती है उसको जीन्स कंट्रोल करती हैं, उनको अलील्स कंट्रोल करती हैं, उनको फैक्टर कंट्रोल करते हैं। हम ट्रू ब्रीडिंग राउंड को किससे शो करते हैं, जीन से शो करते हैं, अलील से शो करते हैं, कैपिटल आर। चूँकि ये ट्रू ब्रीडिंग राउंड है तो कैपिटल आर और कैपिटल आर, और ये ट्रू ब्रीडिंग रिंकल है तो स्मॉल आर, ठीक है। गोल के लिए कैपिटल आर जीनोटाइप बनेगी, रिंकल के लिए स्मॉल आर, ठीक है। आगे इनका क्रॉस होगा, ये पेरेंटल जनरेशन है राउंड और रिंकल की, ये पेरेंटल जनरेशन है। एक ट्रू ब्रीडिंग राउंड है और एक ट्रू ब्रीडिंग रिंकल है। तो सबसे पहले इनके गैमेट्स बनते होते हैं, सबसे पहले इनके क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। तो सपोज ये मेल है तो इधर से स्पर्म बनेगा, अगर ये फीमेल है तो इधर से अंडे बनेंगे, ठीक है। जब ये गैमेट्स बनते हैं ना इनके, तो जो साथ रहने वाली अलील्स होती हैं, जीन्स होती हैं, वो अलग हो जाती हैं, और ऐसे अलग होती हैं कि उनमें से एक गैमेट में जाती है और दूसरे गैमेट में जाती है, तो ये भी अलग हो जाएंगी। उनमें से एक गैमेट में जाएगी, दूसरे गैमेट में जाएगी। दूसरे शो नहीं किए गए, मैं अगर आपको शो करा दूँ इधर कि सपोज ये 2 स्पर्म बने और ये 2 क्या बने, अंडे बने, ठीक है बच्चों। तो ये अलग, ये वाली इस गैमेट में आ गई और ये वाली जीन इस गैमेट में आ गई, और सिमिलरली ये वाली जीन या अलील इस गैमेट में आ गई और ये वाली इसमें आ गई। तो आप देख रहे हैं कि ये गैमेट्स बन रहे हैं। पहले कौन थे, पेरेंटल जनरेशन थी, ये भी पेरेंट है, ये भी पेरेंट है, ये मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट है, और वहाँ पे जीन जोड़ों की शक्ल में है, और एक राउंड है ट्रू ब्रीडिंग
और एक ट्रू ब्रीडिंग रिंकल है। अब क्या हुआ, गैमेट्स बनाते वक्त अब क्या बन रहे हैं, इसके भी गैमेट्स बन रहे हैं और इसके भी क्या बन रहे हैं, गैमेट्स बन रहे हैं। तो जब गैमेट्स बनते हैं तो वो दोनों साथ रहने वाली जीन्स एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, दोनों साथ रहने वाली जीन्स एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और उनमें से एक गैमेट में जाती है, दूसरी दूसरे गैमेट में जाती है, उनमें से एक गैमेट में जाती है और दूसरी दूसरे गैमेट में जाती है। ये गैमेट्स क्या होते हैं, ये गैमेट्स सेक्स सेल होते हैं, जिनसी सेल्स होते हैं। कुछ स्पर्म कहलाते हैं, कुछ अंडे कहलाते हैं। स्पर्म नर के जिनसी सेल्स होते हैं जबकि अंडे मादा के जिनसी सेल्स होते हैं। दीज आर द फीमेल सेक्स सेल्स, दीज आर द मेल सेक्स सेल्स ऑफ द प्लांट। अब क्या हुआ, इनमें से ये एक, अब क्या हुआ, अब फर्टिलाइजेशन होनी है। क्या होनी है, फर्टिलाइजेशन बच्चों, फर्टिलाइजेशन कहते हैं इनके मिलाप को, नर और मादा गैमेट के मिलाप को, स्पर्म और अंडे के मिलाप को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन होती है तो वो जाइगोट के अंदर, अगले बच्चे के अंदर पहले जाइगोट बनता है, ठीक है, अंडे स्पर्म से जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग बच्चा बन जाता है, ठीक है। तो जाइगोट जब बनता है फर्टिलाइजेशन के नतीजे में, तो जाइगोट में दोबारा वो जोड़ों की शक्ल में आ जाती हैं। गैमेट्स में अलग हो गई थी, लेकिन जब वो फर्टिलाइजेशन होती है तो उस जाइगोट में, उस नए बच्चे में वो दोबारा जोड़ों की शक्ल में आ जाती हैं। तो ये जो अब नई चीज़ बनी है ये F1 जनरेशन है बच्चों। क्या है, F1 जनरेशन। तो आपने क्लियर किया कि जब राउंड और रिंकल का क्रॉस किया जाए, ट्रू ब्रीडिंग राउंड का क्रॉस किया जाए ट्रू ब्रीडिंग रिंकल के साथ, जो अगली नस्ल बनती है सब के सब क्या होते हैं, राउंड होते हैं। लेकिन राउंड अब फ़र्क है, ये भी राउंड था बच्चों, ये भी राउंड है, कैपिटल आर राउंड, कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड। इसको कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग राउंड, ट्रू ब्रीडिंग राउंड। ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर ठीक है तो राउंड, लेकिन इसको ट्रू ब्रीडिंग राउंड नहीं कहते, बल्कि इसको कहते हैं मानो हाइब्रिड। यानी कि ये ऐसे दो वालदैन से बना जो वालदैन एक खसूसियत में एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, लिहाजा ये मानो हाइब्रिड बच्चा है, ट्रू ब्रीडिंग नहीं है। तो फिर गोल क्यों है, जीन या अलील के ऊपर डोमिनेट होती है, उसको मास्क कर लेती है। हेटेरोज़ाइगस हालत में जो जीन दूसरी जीन के असर को छुपा ले तो उसको हम डोमिनेट कहते हैं, और जो छुप जाती है, जो ज़ाहिर नहीं होती, उसको हम रिसेसिव कहते हैं। तो राउंडनेस डोमिनेंट है और रिंकलनेस रिसेसिव है। अब क्या करते हैं, हम इसी राउंड को पकड़ते हैं, इसी में से एक मेल और इसी में से एक फीमेल को पकड़ लेते हैं। सो कैपिटल आर स्मॉल आर का एक मेल लेंगे और कैपिटल आर और स्मॉल आर की एक फीमेल लेंगे। यानी कि ये जो F1 है, F1 में से एक मेल ले लेंगे और F1 में से ही इधर में से एक फीमेल ले लेंगे, उस मेल और फीमेल का क्रॉस कराएंगे, यानी कि F1 का F1 के साथ क्रॉस करेंगे। ये देखें, ये चलेगा इधर, F1 राउंड और F1 राउंड, दो F1 के ले लिए, एक मेल ले लिया और एक फीमेल ले लिया, ठीक है। तो F1 का क्रॉस हो रहा है F1 के साथ, राउंड का क्रॉस हो रहा है राउंड। लेकिन ये राउंड मानो हाइब्रिड्स हैं, ये भी मानो हाइब्रिड है। इनके देखें दोनों अलील डिफरेंट हैं, दोनों अलील डिफरेंट हैं। अगर सेम होती तो ट्रू ब्रीडिंग राउंड होता, सेम होती तो ट्रू ब्रीडिंग रिंकल होता, लेकिन ये क्या है बच्चों, ये मानो हाइब्रिड राउंड है, मानो हाइब्रिड राउंड है। सो F1 का क्रॉस हो रहा है F1 के साथ, सेम है F1 का राउंड, F1 का राउंड क्रॉस किया आपने। तो सबसे पहले आपको पता है गैमेट्स बनते होते हैं बच्चों, सबसे पहले क्या बनते होते हैं, गैमेट्स। और जब गैमेट्स बनते हैं तो ये दोनों जीन्स, दोनों अलील, ये एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, ठीक है। एक ये भी गैमेट है, ये भी गैमेट है, ठीक है। तो एक जो है उनमें से एक गैमेट में जाएगी और दूसरी दूसरे गैमेट में जाएगी। सिमिलरली इसने भी अपने गैमेट्स बनाने हैं बच्चों, उनमें से एक गैमेट में जाएगी और दूसरी दूसरे गैमेट में जाएगी। अब इन गैमेट्स का मिलाप होना है और उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस तरह करना होता है, एक पेरेंट के गैमेट को ऊपर रखा जाता है, एक पेरेंट्स के गैमेट्स को ऊपर रखा जाता है, इनको ऊपर रख देते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, और इन दूसरे पेरेंट के गैमेट को साइड पर रखा जाता है कैपिटल आर और फिर स्मॉल आर, फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ज़र्ब देते हैं। तो कैपिटल आर और कैपिटल आर क्या बनेगा, कैपिटल आर क्या है, राउंड। फिर कैपिटल आर को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, स्मॉल आर के साथ, सो कैपिटल आर स्मॉल आर, क्योंकि ये डोमिनेट है इसके ऊपर तो ये भी क्या आ जाता है, राउंड आ जाता है। फिर कैपिटल आर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल आर के साथ, ठीक है, तो ये भी राउंड आ गया क्योंकि ये डोमिनेट है इसके ऊपर। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, ठीक है, स्मॉल आर, और फिर ऊपर वाला भी स्मॉल आर। तो स्मॉल आर स्मॉल जब आते हैं तो वो क्या होता है, रिंकल होता है। तो अगर देखें
ये भी राउंड है और ये भी राउंड है, ये भी राउंड है और ये क्या है, रिंकल है। तो 3 तकरीबन राउंड आए, 3 तकरीबन कितने आए, क्या है बच्चों, राउंड, और एक रिंकल आया। सो 75% 3, ठीक है, 3 भी कह सकते हो, 3:1 भी ठीक है, या 75 और 25। सो 75% क्या है, राउंड आए और 25% रिंकल आए। सिंपल करें तो 3:1, 3 आते होते हैं राउंड और 1 आता होता है रिंकल। ओके, अब हम डेफिनेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं, डेफिनेशन करते हैं आपके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, जो कि इम्पॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की क्या तारीफ है। इन ईच ऑर्गेनिज्म जीन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर। हर जानदार में, ये देख लें बच्चों, हर जानदार में जीन किस शक्ल में पाई जाती हैं, जोड़ों की शक्ल में पाई जाती हैं। हर जानदार में जीन्स जोड़ों की शक्ल में पाई जाती हैं। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जीन्स और अलील ऑफ ईच पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। गैमेट बनाते वक्त, क्या बनाते वक्त, ये गैमेट्स बन रहे हैं बच्चों, ये क्या बन रहे हैं, गैमेट्स। हर जानदार में जीन्स किस शक्ल में पाई जाती हैं, जोड़ों की शक्ल में। अलील किस शक्ल में पाई जाती हैं, जोड़ों की शक्ल में। अब क्या हो रही हैं, गैमेट्स बन रहे हैं। तो गैमेट्स बनाते वक्त, क्या बनाते वक्त बच्चों, गैमेट्स बनाते वक्त उस जोड़े की दोनों जीन्स या दोनों अलील एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। एक दूसरे से क्या हो जाती हैं बच्चों, अलग हो जाती हैं। गैमेट्स बनाते वक्त उस जोड़े की दोनों जीन्स और अलील एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। एंड ईच गैमेट रिसीव 1 जीन फ्रॉम द पेयर। और हर गैमेट को, ये एक गैमेट है, ये दूसरा गैमेट है, और हर गैमेट को उस जोड़े में से कितनी जीन्स मिलती हैं, 1 मिलती है। और हर गैमेट को उस जोड़े में से कितनी मिलती हैं, 1-1 मिलती है। हर गैमेट को उनमें से कितनी कितनी मिलती हैं, 1-1 मिलती हैं। व्हेन द गैमेट ऑफ द मेल एंड द फीमेल पेरेंट यूनाइट। अब सपोज ये स्पर्म है और ये क्या है, उधर वाले एग्स हैं, ये वाले स्पर्म्स और ये वाले एग्स हैं। तो व्हेन द गैमेट ऑफ द मेल एंड द फीमेल पेरेंट यूनाइट, जब मेल पेरेंट के गैमेट फीमेल पेरेंट के गैमेट से क्या करते हैं, मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन को उसको कहते हैं। रिजल्टेंट ऑफ स्प्रिंग अगेन गेट्स द जीन इन द फॉर्म ऑफ पेयर। तो नतीजे में जो ऑफ स्प्रिंग बनते हैं, बच्चे बनते हैं, उसमें जीन दोबारा किस शक्ल में चली जाती हैं, जोड़ों की शक्ल में दोबारा चली जाती हैं। सो जब ये नर और मादा के गैमेट्स आपस में मिलती हैं तो नतीजे में जो बच्चे बनते हैं, सपोज यहाँ पे 4 बच्चे बने हैं, तो उन बच्चों में दोबारा जीन किस शक्ल में चली गई हैं, जोड़ों की शक्ल में। किस शक्ल में, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो जीन दोबारा किस शक्ल में चली गई हैं, जोड़ों की शक्ल में चली गई हैं। These conclusions were called law of segregation। इन्हीं नताइज को law of segregation कहते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा आपको बता दूँ बच्चों, इस डायग्राम को देखें और हम तारीफ करेंगे कि एक जानदार के अंदर जीन जोड़ों की शक्ल में पाई जाती है। ये भी जीन्स हैं बच्चों, ये भी जीन्स हैं। सो एक जानदार के अंदर ये राउंड है और ये रिंकल है। एक जानदार के अंदर जीन जोड़ों की शक्ल में पाई जाती हैं और हर खसूसियत को जीन्स कंट्रोल करती हैं। राउंड बीज है तो उसको ये कंट्रोल करती हैं, रिंकल है तो उसको ये कंट्रोल करती हैं। ट्रू ब्रीडिंग राउंड के लिए ये होती हैं, जबकि मानो हाइब्रिड राउंड के लिए कैपिटल आर और स्मॉल आर होती है। ठीक है। सो एक जानदार के अंदर जीन जोड़ों की शक्ल में पाई जाती हैं। जब गैमेट्स बनते हैं, जब क्या बनते हैं बच्चों, गैमेट्स बनते हैं, तो उस जोड़े में से दोनों जीन्स एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। दोनों जीन्स एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। दोनों जीन्स एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और ऐसे अलग होती हैं कि हर गैमेट को उनमें से एक मिलती है। हर गैमेट को उनमें से एक मिलती है। ठीक है बच्चों। और फिर जब गैमेट्स का मिलाप होता है, जब नर और मादा गैमेट्स का आपस में मिलाप होता है, तो नतीजे में जो भी बच्चे बनते हैं, जीन्स उनमें दोबारा किसकी शक्ल में आ जाती हैं, जोड़ों की शक्ल में आ जाती हैं। इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये आपने पहले भी पढ़ा था बच्चों। पहले आप सिंपल कहते थे, राउंड रिंकल का क्रॉस कराया, उसको P1 बोलते थे और नतीजे में जो F1 जनरेशन बनती थी वो राउंड थी। ठीक है। फिर आप यहाँ पे राउंड और राउंड का क्रॉस कराते थे, यानी कि F1 का F1 के साथ क्रॉस कराते थे, तो 3 राउंड आते थे और एक रिंकल आता था। आज आपने उसी राउंड को जीनोटाइप्स दे दी हैं, जीन्स दे दी हैं। कैपिटल आर ये ट्रू ब्रीडिंग राउंड है और स्मॉल आर ये कौन सा है, ट्रू ब्रीडिंग रिंकल है। और इनको पेरेंटल जनरेशन कहा जाता है, राउंड और रिंकल। फिर इनके गैमेट्स बनते हैं। इसके गैमेट्स ये बनेंगे, सिंपल है। एक एक क्यों लिखा बच्चों, एक एक इसलिए लिखा क्योंकि दोनों के गैमेट्स सेम टाइप बन के बनेंगे, कैपिटल आर वाले।
दोनों कैपिटल आर वाले, लिहाजा एक लिख दिया। और इसको भी एक लिखा क्योंकि दोनों सेम है, तो 2 अंडे बनेंगे, दोनों में स्मॉल आर होगा। इन दोनों को मिला दिया तो अगला जो जानदार बना वो F1 है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये डोमिनेट है इसके ऊपर, तो लिहाजा ये क्या आ जाता है, राउंड। इसी तरह F1 का एक राउंड लिया और F1 का दूसरा राउंड लिया, F1 का एक राउंड लिया, F1 का दूसरा राउंड लिया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इनका क्रॉस कराया तो यहाँ पे 2 गैमेट्स लिखे गए। क्यों? क्योंकि एक स्पर्म बनेगा कैपिटल आर वाला, दूसरा स्पर्म बनेगा स्मॉल आर वाला। इस तरह अंडे जो बनेंगे, एक कैपिटल आर वाला अंडा बनेगा और एक स्मॉल आर वाला, लिहाजा यहाँ पे 2 शो करना ज़रूरी था। ठीक है, अब ये रैंडम फर्टिलाइजेशन के नतीजे में मिलते हैं और जीन दोबारा पेयर की शक्ल में चली जाती हैं। ये बच्चों आपका लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अल्लाह हाफिज़।